नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। लगता है शांति पुरस्कार नहीं मिलने के कारण, नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने के कारण ट्रंप पगला गए, जो हर जगह ये दावा करते हैं कि हमने वॉर रुकवा दिया। आज वही ट्रंप, वही अमेरिका सीरिया पे अटैक कर दिया और मैसिव अटैक कर दिया और कहते हैं कि ये वॉर नहीं है, ये एक बदला है, रिवेंज है। यूएस स्ट्राइक ओवर 70 टारगेट्स इन सीरिया। 70 जगह पे टारगेट किया है, सीरिया में बम ब्लास्ट किया है, जेट से किया है, मतलब उसका डिटेल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। और उसका नाम दिया है कि ये बदला है, डिक्लेरेशन ऑफ वेजनेंस। यूएस ने सीरिया में जिस जगह अटैक किया है, जिसके अगेंस्ट अटैक किया है, वो है आईसिस इन सीरिया। तो क्या सीरिया में आईसिस आज भी हैं या खत्म हो गए, ये क्वेश्चन बनता है। एनीवे, उसके बारे में आगे समझेंगे। यूएस ने इस अटैक को ऑपरेशन हॉक आई का नाम दिया है और इस हॉक आई ऑपरेशन के तहत बहुत सारे आईसिस को सीरिया में मार गिराया। और ये ह्यूज है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑपरेशन है। इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सवाल उठता है कि आखिर यूएस ने ये ऑपरेशन क्यों किया और सीरिया से क्या लेना देना है। क्या सीरिया के सरकार पे या सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद अल शारा, क्या उससे अमेरिका का या ट्रंप का कोई अनबन है? क्या आईसिस आज भी सीरिया में जिंदा है? अमेरिका ने तो दावा किया था कि हमने आईसिस को खत्म कर दिया है। और आर्मी हेडक्वार्टर पेंटागन, अमेरिका का जो आर्मी हेडक्वार्टर है, उसका चीफ है पीट हेग्सेथ। उसने ये दावा किया है कि हमने सीरिया के पल्मीरा एरिया में आईसिस पे अटैक किया है। क्यों किया है? उसमें अमेरिकी सिटीजन्स का क्या लेना देना है, उसमें अमेरिकी मिलिट्री का क्या लेना देना है, वो कैसे मारा गया? क्योंकि पीटर हेग्सेथ ने बताया कि आईसिस ने हमारे 3 अमेरिकन को मार दिया। तो सवाल यह भी उठता है, क्या अमेरिकन मिलिट्री आज भी सीरिया में है, और है तो कितना है, क्यों है? इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं उस अटैक की कि क्या हुआ और कैसे हुआ। यूएस स्ट्राइक ओवर 70 टारगेट्स इन सीरिया, और इसको बताया डिक्लेरेशन ऑफ वेजनेंस। मतलब सीरिया में एक जगह है पल्मीरा, उस पल्मीरा जगह में 70 ठिकानों पे यूएस ने स्ट्राइक किया और बोला कि ये बदला है, ये कोई वॉर नहीं है, ये बदला है, क्योंकि आईसिस ने 3 अमेरिकन नागरिक को मार दिया। उसके रिटेलिएशन में यूएस ने सीरिया पे अटैक किया है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को लेकर के उत्साहित है। उन्होंने बताया कि जो लास्ट वीक सीरिया में हमने अटैक किया है, वो एक रिटेलिएशन है जो हमने आईसिस पे अटैक किया है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, इसने तो कंफर्म किया ही है कि हमने क्या किया और कैसे किया। उसने कहा कि हमने आईसिस के फाइटर्स को मार गिराया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, उसका जो वेपन साइट है उसको तबाह कर दिया। और जो ऑपरेशन हमने चलाया, उस ऑपरेशन का नाम उसने दिया ऑपरेशन हॉक आई, और कहा कि ये कोई वॉर की शुरुआत नहीं है, ये एक बदला है, ये एक वेंजेंस है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि आज हमने उनको ढूंढा है और उनको हम अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है, और ये हमेशा होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो साथियों, आइए अब समझते हैं कि सीरिया है कहां से। मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत, दिल्ली, और दिल्ली से सीरिया पश्चिम दिशा की ओर है। यहाँ पे ये देखिए, ये है सीरिया, इराक के पास, इराक का पड़ोसी। इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ईरान और इराक, और देन सीरिया। ये देखिए, समझ में आ गया कि सीरिया कहाँ है। अब चलते हैं सीरिया के उस जगह पे जहां पे यूएस ने अटैक किया, पल्मीरा। तो ये रहा सीरिया, ये जगह है पल्मीरा सेंटर में, जो इराक के बॉर्डर से मिलता है। इसके ऊपर में जाएंगे तो टर्की है, और ये मेडिटेरेनियन सी के पास है। लेबनान है इसका पड़ोसी, इजराइल पड़ोसी है, जॉर्डन इसका पड़ोसी है। तो समझ में आ गया। इसी पल्मीरा जगह पे यूएस ने स्ट्राइक किया है, मैसिव स्ट्राइक, जहां पे आईसिस का अड्डा है। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देते हैं कि आईसिस का अड्डा पल्मीरा में ही क्यों है। हालांकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि पल्मीरा क्यों मैटर किया, यूएस ने इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना कि वहीं पे अटैक किया। क्योंकि इराक में एक समय था जब आईएस खूब अपने चरम पे था और यूएस ने उसको स्ट्राइक किया, वहां पे खत्म किया। तो धीरे धीरे जो बचे थे, जो रेमिनेंट थे, सीरिया में भी आकर के शरण लिए और वहां पे छिप छिपा करके रहने लगे। वही धीरे धीरे कभी मुंह उठाता है और लोगों पे अटैक करता है, मिलिट्री पे अटैक करता है, कभी सीरियन मिलिट्री पे अटैक करता है। तो ये सारी डिटेल्स हम आगे डिस्कशन करेंगे।
अब बात करते हैं कि यूएस ने सीरिया पर अटैक क्यों किया, जहां पे आईसिस छिपा हुआ था। क्या सीरिया में आज भी आईसिस एक्टिव है, जिंदा है? तो हाँ, जिंदा है। कहां पे जिंदा है, अभी हमने डिस्कशन किया, ये इस पलमीरा जगह पे, सीरिया का एक जगह है पलमीरा, यहाँ पे है। तो डेजर्टेड एरिया है, मतलब वहां पे छिपने के लिए आसान है आईसिस का, वहां पे सीरियन गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है। तो आंसर है हाँ, सीरिया में आज भी आईसिस जिंदा है, एक्टिव है। और वो बीच बीच में कभी कभी अपना प्लान बना करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, कभी अमेरिकन कन्वॉय पे अटैक करता है, कभी सीरियन फोर्सेस पे अटैक करता है, उसको मारता है। तो अभी क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में ये हुआ, यूएस के 2 मिलिट्री को मार दिया और उसके साथ एक सिविलियन को ही मार दिया। ये सिविलियन जो इंटरप्रेटर का काम करता था सीरियन लैंग्वेज और अमेरिकन के बीच में, और बाकी 3 और सोल्जर्स भी घायल हुए। उसके अलावा सीरियन सिविलियंस भी घायल हुए हैं। इस वजह से यूएस ने सीरिया पे अटैक किया। सवाल उठता है कि ये यूएस आर्मी सीरिया में क्या कर रहे थे? क्या आज भी सीरिया में यूएस आर्मी है तो क्यों है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये वो 2 सोल्जर्स हैं, अमेरिकन सोल्जर्स, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं अमेरिका के द्वारा, और ये बताया कि ये हमारे 2 सोल्जर्स मारे गए हैं आईसिस के अम्बुशमेंट अटैक में, और ये उनका नाम है एडगार ब्रायन, और जो 25 साल के हैं, और दूसरा है विलियम नथानिल, ये 29 साल के हैं। और एक सिविलियन मारा गया है जिसका नाम है अयाद मंसूर सकत। ये 13 दिसंबर को आईसिस ने घात लगा करके इन 2 यूएस मिलिट्री को और ये सिविलियन को मार गिराया। इसके साथ सीरियन फोर्सेस को भी अटैक किया है, बट उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये उसके रिटेलिएशन में यूएस ने सीरिया पर अटैक किया, जो आईसिस का अड्डा था पलमीरा में। ये हैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये डिटेल्स लिखा है कि अर्लियर यूएस फोर्सेस कमेंस्ड ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक इन सीरिया टू एलिमिनेट आईसिस फाइटर इंफ्रास्ट्रक्चर वेपन साइट और डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू अटैक ऑन यूएस फोर्सेस ऑन 13 दिसंबर 2025 इन पलमीरा सीरिया। ये इन्होंने ट्विटर पे जानकारी दी कि हमने क्यों अटैक किया। ये कह रहे हैं कि ये वॉर की शुरुआत नहीं है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेंजेंस है, बदला है ये आगे ये भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लीडरशिप में अमेरिका कभी भी हेजिटेट नहीं किया है अपने लोगों को बचाने में, अपने लोगों को सेफ रखने में। ये आगे कह रहे हैं कि ये सेवेज अटैक है, अगर हमारे अमेरिकन को कोई टारगेट करता है तो वो दुनिया में कहीं भी रहेगा, दुनिया में कहीं भी, आप समझ रहे हैं, दुनिया में कहीं भी होगा तो हम उसको खोज करके ढूंढ करके मार गिराएंगे, खत्म कर देंगे। You will spend the rest of your brief and anxious life knowing the United States will hunt you. Okay? United States will hunt you wherever you will be there. और find you and ruthlessly kill you. मतलब आप जहां भी होंगे हम ढूंढेंगे, आपको फाइंड करेंगे और ruthlessly आपको मार गिराएंगे। ये कहना है सेक्रेटरी ऑफ वॉर का। अमेरिका की एक धमकी भी है। तो अब सोचिए, एक जमाना था ओबामा के प्रेसिडेंसी में जब पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन था और उसको ढूंढ करके उन्होंने मार गिराया था। तो अमेरिका इस चीज में कभी पीछे नहीं रहता है, अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ करके मारता है। We hunted and we killed our enemies, lots of them, and we will be continue. और हमेशा इसको करते रहेंगे। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे रहोगे, हम ढूंढ करके आपको निकालेंगे और वहीं मार देंगे। इस घटना को लेकर के ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप के ट्विटर हैंडल को समझते हैं। उन्होंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ आईसिस विशियस किलिंग ऑफ ब्रेव अमेरिकन patriots in Syria, whose beautiful souls I welcome home to American soil earlier this week in a very dignified ceremony. I am hereby announcing that the United States is inflicting very serious retaliation. इन्होंने भी वही ऑलमोस्ट बात कही है और कहता है कि I promise that on the murderous terrorists responsible, we are striking very strongly against ISIS stronghold in Syria. सीरिया में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा है, मजबूती बना रखी है, डेरा डाल रखा है आईसिस ने, उसके अगेंस्ट हमने ये स्ट्रॉन्ग अटैक किया है। और वो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम आईसिस को इरेडिकेट कर देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। इस ऑपरेशन हॉक आई के तहत गवर्नमेंट ऑफ सीरिया भी हमारा साथ दिया है। इन्होंने कहा कि लेड बाय अ मैन हु इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग ग्रेटनेस बैक टू सीरिया। ये तारीफ कर रहे हैं सीरियन प्रेसिडेंट का, अहमद अल शारा का, जो अभी वहां का करंट गवर्नमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर के इस अटैक में उन्होंने साथ दिया है और ही इज फुल्ली इन सपोर्ट।
और वो कह रहे हैं कि कोई भी टेररिस्ट जो अमेरिकन को अटैक करता है उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि इफ यू विल बी हिट हार्डर देन यू हैव एवर बीन हिट बिफोर इफ यू इन एनी वे अटैक और थ्रेटन द यूएसए। पूरे यूएस के बात की है, या तो वो कोई मिलिट्री हो, कोई सिविलियन हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, अगर ये आप हिम्मत करते हो तो आपको वैसी सजा मिलेगी जो आज तक आपको मिली नहीं है। यूएस आपको ऐसी तड़पा तड़पा करके मारेगा। तो ये हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूएसए, और हमने अभी बात की है सेक्रेटरी ऑफ वॉर, डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये पीट हेग्सेथ। इन दोनों की आपने कहानी सुन ली, इन्होंने क्या वक्तव्य दिया। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसका नाम है ऑपरेशन हॉक आई, स्ट्राइक आफ्टर आईसिस किल्ड 3 अमेरिकन इन सीरिया। इस ऑपरेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन हॉक आई क्या है और ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ। तो ऑपरेशन हॉक आई में एयर स्ट्राइक भी हुआ और ग्राउंड ऑपरेशन भी हुआ। तो एयर स्ट्राइक तो अमेरिका ने किया, ओके, और ग्राउंड ऑपरेशन सीरिया के फोर्सेस ने किया। किसके अगेंस्ट? टारगेटिंग इस्लामिक स्टेट्स सस्पेक्ट इन दिसंबर मंथ। ये काफी पहले से चल रहा है और इस ऑपरेशन में यूएस मिलिट्री के साथ साथ सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इन्वॉल्वमेंट है। वो दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन से ये ऑपरेशन हॉकाई एग्जीक्यूट किया गया। इसमें लार्ज स्केल पे मिलिट्री स्ट्राइक की गई और लगभग आईसिस के 70 जगहों पे अटैक किया और लगभग 100 से ज्यादा गोले बारूद से उनके सारे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसमें उनका एम क्या था? एम था टू एलिमिनेट आईसिस फाइटर्स, जो उनके लोग बचे हुए हैं जो आईसिस के लिए लड़ रहे हैं, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना, उनके वेपन साइट को तबाह करना। ये सारा कहां है? सारा ठिकाना आईसिस का कहां है? पलमीरा में। और पलमीरा एक डेजर्टेड एरिया है सीरिया का जो इराक से सटा हुआ, इराक बॉर्डर पे है। तो इस ऑपरेशन हॉक आई ने क्या किया? 70 जगहों पे आईसिस के ठिकानों को बर्बाद किया, उसके फाइटर्स को मिटाया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमांड सेंटर से उसको मिटा दिया, वेपन स्टोरेज को तबाह कर दिया, ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया, लॉजिस्टिक्स हब्स को तबाह कर दिया, और जो उनका सेफ हाउस था पलमीरा, उस पूरे जगह को इन्होंने बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन हॉक आई में जिस मिलिट्री वेपन्स का यूज हुआ वो कौन कौन से थे? F-15 ईगल जेट, A-20 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक के लिए, और था AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, F-16 फाइटर जेट जो जॉर्डन से यूज हुआ। तो आप समझिए कि ये ऑपरेशन सिर्फ यूएस और सीरिया नहीं चला रहा था, इस ऑपरेशन में जॉर्डन भी साथ में था जो F-16 फाइटर का यूज किया गया, और इसमें हिमार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम भी यूज किया गया जिससे इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में यूज हुआ। जॉर्डन कैसे इन्वॉल्व हुआ इस बात की पुष्टि करता है यहाँ पे द हिंदू ने छापा है कि यूएस सेज इट स्ट्राइक इस्लामिक स्टेट टारगेट्स इन सीरिया। मतलब जो ये ऑपरेशन हुआ है हॉक आई ऑपरेशन, उसमें जॉर्डेनियन फोर्सेस भी असिस्ट किया है अमेरिकन ट्रूप्स को। ये खबर हिंदू को किसने दिया? ये खबर आई सेंट्रल कमांड से। अब सेंट्रल कमांड ने एक मैसेज दिया। सेंट्रल कमांड ने ये ट्वीट किया है कब? 20 दिसंबर 2025 को 7:30 बजे सुबह। इसने कहा टुनाइट यूएस एंड जॉर्डेनियन फोर्सेस स्ट्रक 70 प्लस आईसिस टारगेट इन सीरिया विद 100 प्लस प्रिसीजन म्यूनिशंस, पीस थ्रो स्ट्रेंथ। ये इन्होंने अपने ट्विटर पे बताया कि जॉर्डन फोर्सेज और यूएस फोर्सेज मिलकर के आईसिस के 70 ठिकानों को बर्बाद किया है, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा प्रिसाइज्ड गोले बारूद से अटैक किया गया। और कहते हैं कि पीस तभी आती है जब आपके पास पावर होता है, पीस थ्रू स्ट्रेंथन, मतलब जितने भी ये आईसिस के फाइटर्स थे सबको तबाह कर दिया। अब ये यूएस सेंटकॉम क्या है? सेंट्रल कमांड को ही सेंटकॉम कहते हैं शॉर्ट में। ये यूएस सेंट्रल कमांड है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देता हूं। देखिए, अमेरिका इतना चालाक है, इतना शातिर है कि उसको लगता है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करता हूं। एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली होता भी यही है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे यूएस ने पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बांट रखा है और उसका एक नाम दे रखा है, जैसे यूएस नॉर्दर्न कमांड। सो ये हो गया यूएस नॉर्थ कॉम। ये जो रशिया वाला पार्ट है ये कहता है यूएस यूरोपियन कमांड। ये जो इंडिया चाइना वाला जो एरिया है इसका नाम दे रखा है यूएस पैसिफिक कमांड। और जो सेंट्रल एशिया है उसको बोलते हैं यूएस सेंट्रल कमांड, जिसका नाम दे रखा है उसने यूएस सेंटकॉम। और ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है यूएस अफ्रीका अफ्रीकन कमांड। तो ये दुनिया को इसने अपने हिसाब से बांट रखा है।
तो वहां बांटने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे उन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं, अलग अलग कंट्री के साथ मिलकर के टैप करके उसके साथ जबरदस्ती से, चाहे जियोपॉलिटिक्स के, चाहे दबा करके, चाहे सत्ता पलट करके, किसी भी तरीके से अपना वहां पे मिलिट्री बेस बना रखा है और उसके हिसाब से अपना काम करता है, दुनिया में राज करने की कोशिश करता है। तो ये यूएस सेंट कमांड आपको समझ में आ गया। इसने भी ट्विटर पे अपनी जानकारी दी कि हमने कैसे इस ऑपरेशन हॉक आई को एग्जीक्यूट किया, कैसे हमने 70 जगह पे सीरिया में अटैक करके आईसिस को बर्बाद कर दिया। अब सवाल उठता है कि यूएस सेंटकम को पलमीरा ही क्यों चुना गया? पलमीरा में ऐसा क्या था कि पलमीरा में ये स्ट्राइक किया? तो हमने पहले भी डिस्कशन कर रखी कि पलमीरा, दो कारण है। एक तो पलमीरा आईसिस के लिए फेवरेबल जगह है, ओके, क्योंकि वो क्या है, बहुत बड़ा डेजर्टेड एरिया है सेंट्रल सीरिया में, और उस डिजर्ट का नाम है बाडिया डिजर्ट। ये आईसिस के लिए क्या है, आईसिस ग्रुप फाइटर्स के लिए ये एक आइडियल प्लेस है जहां पे वो छिप सके और वो गुरिल्ला अटैक कर सके, छुप करके एम्ब्यूशेस कर सके, अटैक कर सके। दूसरा इस पे क्या है, डेजर्टेड एरिया होने के कारण आईसिस थोड़ा वहां धीरे धीरे ग्रो कर गया है, तो सीरियन गवर्नमेंट का और आर्मी का वहां पे कंट्रोल लिमिटेड है, बहुत कम कंट्रोल है, तो इसलिए उनका ग्रो हो जाना लाजमी होता है। फिर जनरल पब्लिक भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि आईसिस के डर से जनरल पब्लिक भी वहां पे वो इंटरफेयर नहीं करती है। दूसरा क्या है कि जब से वो आईसिस ने इराक में अपना बेस खोया, जब से उसका कमांडर्स मारे गए, मेन आदमी मारे गए, तो वहां से लगभग सफाया हो गया। धीरे धीरे जो आईसिस के जो रेमिनेंट्स थे सीरिया में बढ़ना शुरू हो गए। अब सीरिया में कहां जाएं? अब चूंकि इराक के बॉर्डर पे सीरिया है, तो और उस बॉर्डर से सटा हुआ एक जगह है पलमीरा, उस पलमीरा जगह में डेजर्टेड एरिया होने की वजह से आईसिस के लिए बहुत बढ़िया स्पेस मिल गया कि वहां पे अपना बेस बनाया जा सके, और वहीं रह करके आईसिस अपना कुकृत्य करता है। इस मैप में आप दोबारा देखिए कि ये इराक है और ये सीरिया है। अब इराक और सीरिया के बीच में ये जगह है पलमीरा, और ये दोनों के बीच में इराक बॉर्डर है। ये तो इराक से सीरिया में आना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कमजोर है और उनका कंट्रोल भी इस एरिया में बहुत कम है, इसलिए यहाँ इनका बेस बनाना बहुत आसान हो गया। अब बात करते हैं कि यूएस मिलिट्री का प्रेजेंस सीरिया में क्यों है, क्या वजह है। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति तो यह है कि लगभग 1000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री आज भी सीरिया में है। लेकिन क्यों है, उसके पीछे ये रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत हुई 22 सितंबर 2014 से। यूएस ऑफिशियली इंटरवीन्ड इन द सीरिया सिविल वॉर। अब चूंकि यूएस को अब सबका बॉस बनना होता है, सबका मालिक बनना होता है, तो जहां भी सिविल वॉर हुआ, एक तो पहले उस कंट्री में खुद भी सिविल वॉर करवाता है और वहां पे मुखिया बन करके पंचायती करने बैठ जाता है। सीरियन सिविल वॉर हुई और वहां पे ये अपनी मिलिट्री लेकर के 22 सितंबर 2014 को घुस गए। अब ये सिविल वॉर क्यों हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। वहां पे छोटे छोटे रिबेल्स हैं, पहले एक रिबेल्स थे, दूसरे रिबेल्स, तीसरे रिबेल्स, चौथे रिबेल्स, इस तरह से रिबेलियंस बढ़ गए, ग्रुप बट गया, और वो ग्रुप भी आपस में लड़ने लगे। और उससे जो सीरियन गवर्नमेंट थी वो भी लड़ते लड़ते थक चुकी थी। तो 2014 में अमेरिकन मिलिट्री वहां पे आती है और तब से लेकर के अब तक है। इस बीच ट्रंप के आने पर वहां से बहुत सारे मिलिट्री को हटाया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मिलिट्री अभी भी हैं। अब ये क्यों वहां पे गया? क्योंकि टू फाइट अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। अभी हमने बात की कि एक तो इस्लामिक स्टेट वहां पे सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ भी उनका फाइट होती थी। उस ग्रुप के लीडर्स भी आईसिस के साथ लड़ते थे, तो एक तरह से प्योर सिविल वॉर था, एकदम मेसअप था। तो उन सबके अगेंस्ट लड़ने के लिए यूएस ने अपनी मिलिट्री भेज दी और कहा कि मैं सीरियन गवर्नमेंट की आर्मी है उसको सपोर्ट करूंगा, उसको सपोर्ट के लिए अपनी आर्मी भेज रहा हूं। और जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, मतलब इसके पहले दूसरे की गवर्नमेंट थी, उसका नाम था बशर अल असद, उसको हटा दिया गया था और इस बीच एक टेम्परेरी गवर्नमेंट गठन की गई थी जिसका नाम था अहमद अल शारा। एनीवे, तो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बन गई और उसके बाद जो उनके डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे, डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या, जो छोटे छोटे रिबेलियंस थे उनको इकट्ठा करके एक फोर्स बनाई ताकि आईसिस से लड़ा जा सके। ये यूएस की अपनी डिप्लोमेसी थी और वहां जाकर के अपना बेस बनाया और सीरियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के आईसिस से लड़ने लगा ताकि वहां का जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है उसको ठीक किया जा सके। तब से लेकर के आज तक मिलिट्री वहां पे है। अब चूंकि बीच में आईसिस का प्रेजेंस भी कम होने लगा था, उसके बावजूद भी अभी भी बिना कंसेंट के अभी भी है। हालांकि ट्रंप ने बहुत सारे मिलिट्री को वहां से वापस बुला लिया है, उसके बावजूद भी ये कंडीशन है। अब इस पर जो सीरियन गवर्नमेंट है उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसने इस स्ट्राइक को लेकर के क्या कहा? तो सीरियन गवर्नमेंट इस पर डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन जो सीरियन गवर्नमेंट का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अपना ट्विटर पे जानकारी दिया कि कंट्री
रिमेन्ड कमिटेड टू एलिमिनेट आईसिस प्रेजेंस। मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो उसने यूएस के इस स्ट्राइक को सही माना है, जबकि इस स्ट्राइक में उसने ऑपरेशन हॉक आई में उसने साथ भी दिया है, जॉर्डन भी साथ दिया है, तो वो पूरी तरह से सम्मिलित हैं आईसिस को मिटाने के लिए, ताकि एक पूरी तरह से सेफ एंड प्लेजेंट एनवायरनमेंट बना रहे। और उन्होंने कहा कि ये सीरिया कोई किसी भी मिलिटेंट का सेफ हेवन नहीं हो सकता, और कंटिन्यू टू इंटेंसिफाई मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट आईसिस। सीरियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हम आईसिस के द्वारा जो अटैक हुआ है उसमें जो मारे गए हैं उसमें सीरियन फैमिलीज हैं या अमेरिकन सिक्योरिटी के जो पर्सनल मारे गए उनके प्रति हमारी संवेदना है। जो भी लॉसेज हुए हैं उस लॉसेज को फुलफिल करने में, आईसिस को एलिमिनेट करने में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस मिल रहा है उसके साथ मिलकर के हम सारे टेररिज्म को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सीरियन गवर्नमेंट का रिस्पांस है। तो आप पूरी तरह से समझिए कि सीरियन गवर्नमेंट यूएस के इस ऑपरेशंस हॉक आई के साथ पूरी तरह से साथ है। हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि ट्रंप ने अपने ट्विटर में क्या कहा था कि जो सीरियन प्रेसिडेंट है अभी अहमद अल शारा, उन्होंने कहा कि हम सीरियन गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है यूएस के इस ऑपरेशन को, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से साथ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल सारा के बारे में। तो अहमद अल सारा जो प्रेसिडेंट बने हैं वो 29 जनवरी 2025 को अपॉइंट किए गए सीरिया के प्रेसिडेंट। लेकिन इसके पहले 8 दिसंबर 2024 को जो प्रेसिडेंट था बशर अल असद, उनका रेजिम था, उनको खत्म कर दिया गया। उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो बशर अल असद की गवर्नमेंट चल रही थी और उसके साथ सीरियन सिविल वॉर चल रहा था, उसमें बहुत सारे रिबेलियंस थे, आईसिस था, और वो सारे ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, अपने अपने हिसाब से सीरिया के अलग अलग एरिया में कब्जा कर रहे थे। जैसे आईसिस ने पल्मीरा को कब्जा करके रखा है, उसी तरह से छोटे छोटे जो रिबेलियंस थे वो भी अपने एरिया को कब्जा कर लिए थे, जिसमें बशर अल असद के गवर्नमेंट की जो पकड़ थी उस एरिया में कमजोर पड़ती गई। और इस बीच ट्रंप के आने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने बशर अल असद को उसका रेजिम चेंज करवा दिया, रिबेलियंस को प्रोवोक किया कि हाँ तुम उसके अगेंस्ट जाओ इंटरनली इनडायरेक्टली, और उस तरह से बशर अल असद की सरकार चली गई। उसके बाद अहमद अल सारा को वहां पे प्रेसिडेंट बनाया गया। अहमद अल सारा जो है ये भी एक रिबेलियन का ही लीडर था, उसका बेटा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रिबेलियन से लड़ने के लिए पहले यूएस ने सीरिया में काफी फाइट की। जब बशर अल असद की सरकार को हटा दिया, गिरा दिया, तो उसी एक रिबेलियन में से अहमद अल सारा को निकाल करके लाया और उसको प्रेसिडेंट बना दिया। तो वो अहमद अल सारा क्या करेगा, यूएस का तो गुणगान करेगा ही, उसके साथ रहेगा ही, उसकी मजबूरी है, और जो यूएस गवर्नमेंट चाहेगी उसके हिसाब से काम करेगी। क्योंकि हमने अभी पहले बताया कि जो अहमद अल सारा है वो क्या थे, फॉर्मर जिहादिस्ट लीडर हुज कोalition फोर्स टॉपल्ड बशर अल असद रेजिम इन 2024। तो ये भी एक रिबेलियन ग्रुप का ही हिस्सा है जो आज सीरिया का प्रेसिडेंट है। ये है वो आदमी, ये है वो प्रेसिडेंट। ये भाई साहब को तो आप जानते ही हैं, ट्रंप को। ये फोटो भी एक अजीब कहानी कहती है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। ये है अहमद अल सारा जो कभी किसी जमाने में रिबेलियन था और सीरियन गवर्नमेंट के साथ लड़ाई की थी, फाइट की थी, शीत युद्ध में, सिविल वॉर में इसने काफी इसका योगदान रहा है, और आज ये सीरिया का प्रेसिडेंट है। अब आपको समझ में आ गया कि यूएस ने क्यों ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया, उसके पीछे क्या रीजन था। आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।